नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हमको पढ़ना है 10वीं क्लास का बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं और 10वीं क्लास का पहला अध्याय है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। क्या अध्याय है? जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम। भाई जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम यानी कि जैव प्रक्रम के मतलब होता है कि एक जीवन की मतलब एक मनुष्य को या फिर किसी भी जीव को एक जीवन जीने के लिए कौन सी कार्यक्रम करना पड़ता है, कौन सी क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी कहेंगे कि ये विश्व जो है पूरे सजीव और निर्जीव पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ गया? क्या कहेंगे कि विश्व जो है, ठीक है, कहेंगे कि विश्व सजीव और निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव घटकों से मिलकर बना है। घटकों से मिलकर बना है। ठीक है, क्या कहेंगे कि सजीव और निर्जीव जो है, ये विश्व जो है, विश्व पूरे सजीव और निर्जीव घटकों से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद कहने वाली बात यह है कि सजीव और निर्जीव जो होते हैं दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं और दोनों समान तत्वों से ही बने होते हैं। यानी क्या कहेंगे कि सजीव और बने मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? मिलकर के बने होते हैं और दोनों एक समान घटकों से मिलकर के बने होते हैं। दोनों जो होते हैं, दोनों के निर्माण में तत्व लगा हुआ रहता है। दोनों के निर्माण में क्या होते हैं? तत्व होते हैं। फिर समझने का बात ये आते हैं कि जब दोनों में नियमन एक समान है, दोनों तत्व से ही मिलकर बने होते हैं, तो फिर इन दोनों में समानता कैसा है? सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? तो आइए हम इस विषय पे बात करेंगे कि ये सजीव और निर्जीव होते क्या है। सजीव और निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव आखिर ये है क्या? सजीव के मतलब क्या होता है, निर्जीव के मतलब क्या होते हैं, हम किसको सजीव मानेंगे, किसको निर्जीव मानेंगे, ये बात आज हमको समझना है। जैसे मान लेते अगर आपसे कोई पूछे कि एक पेड़ पौधा जो होता है वो सजीव है या फिर निर्जीव है, तो आपकी उत्तर क्या होगी? तो इस सारे उत्तर को जवाब जो है आप इस वीडियो में मुख्य रूप से जरूर जानिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि सजीव और निर्जीव में समानता क्या है, दोनों क्या होते हैं, किसको कहा जाता है सजीव और कौन होते हैं निर्जीव। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी आज लेते हैं। समझ में आ गया? सजीव के अगर मुख्य लक्षण किया जाए, ठीक है, तो सजीव में क्या होता है कि विशिष्ट लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ ओनली वन सजीव के बारे में अगर बात करें, ठीक है, कि ये सजीव होते क्या है। सजीव, सजीव क्या है? सजीव जो है आखिर है क्या? तो हम सजीव में कहेंगे पहले नंबर में कि सजीव में क्या हो सकते भाई? तो सजीव में जो होते हैं, ठीक है, सजीव में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। क्या कहेंगे कि सजीव में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है भाई? सजीव में क्या होते हैं? सजीव में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। और वो विशिष्ट जैविक लक्षण क्या है? क्या है ये विशिष्ट जैविक लक्षण? इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? ठीक है, तो विशिष्ट जैविक लक्षण इनमें होते क्या है? क्या ये विशिष्ट जैविक लक्षण जो पेड़ पौधों में नहीं होते हैं? क्या ये मार्कर है इसमें नहीं होते हैं? क्या ये बोर्ड है इसमें नहीं है? ये चीज हमको मालूम करना है कि ये विशिष्ट सजीव में आखिर ये विशिष्ट जैविक लक्षण होते क्या है। तो भाई ये सजीव में जो विशिष्ट जैविक लक्षण होते हैं, जैसे सांस लेना। क्या कहेंगे? सांस लेना। समझ में आ रहा है ना? सांस लेना, ये सजीव में विशिष्ट जैविक लक्षण हो रहा है। ठीक है, सांस लेना। भोजन को ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, ये विशिष्ट जैविक लक्षण हुए। समझ में आ रहा है ना? भोजन ग्रहण करना। वहन करना, वहन भी कह सकते हैं। वर्ज्य पदार्थों, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, यानी जो शरीर में हम जैसे खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर में पच गए, जो अनपचे भोजन होते हैं, उनका परित्याग करना, ये सजीव का विशिष्ट जैविक लक्षण होते हैं।
समझ में आ रहा है ना, ये सजीव क्या है, विशिष्ट जैविक लक्षण होते हैं। उसके बाद हम इसमें और भी कह सकते हैं कि सजीव अपने शरीर की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि सजीव जो है, यानी दूसरे नंबर में कहेंगे कि सजीव अपने शरीर की मरम्मत, सजीव अपने शरीर की मरम्मत और उनका अनुरक्षण करते हैं, ठीक है, और उनका अनुरक्षण करते हैं। समझ में आ रहा है ना, सजीव क्या करते हैं और उनका अनुरक्षण करते हैं। ये आपका सजीव के विशिष्ट जैविक लक्षण हुए, ठीक है। अगला है ये आपका सजीव का मतलब कि लक्षण हुआ, सजीव होने का ये मुख्य लक्षण हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा ये सजीव में जो होते हैं मरम्मत कैसे करते हैं, क्या मतलब ये सजीव जो है अपने शरीर की मरम्मत किसके माध्यम से कहेंगे, तो ये सजीव जो है अपने शरीर का मरम्मत जो होते हैं पोषण के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, पोषण के माध्यम से करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ये पोषण होते क्या है, हम इनके बारे में जानकारी लेंगे कि ये पोषण के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो समझ में ये तब इतना सारे देखने के बाद अब मतलब कि हमको पता करना है, समझना ये है कि आखिर ये जैव प्रक्रम क्या है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम क्या है, क्या कहेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। समझ में आ रहा है ना, प्रश्न क्या है कि जैव प्रक्रम क्या है, किसे कहते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, कहेंगे वे सभी प्रक्रम, कहेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो, ठीक है, क्या कहेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, ठीक है, क्या कहेंगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बात आई समझ में, उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब ये जैव प्रक्रम में क्या क्या चीजें सम्मिलित है, तो जैव प्रक्रम जो होते हैं, जैव प्रक्रम में क्या हो सकता है, तो जैव प्रक्रम में आपका आ सकता है पोषण, जो शरीर को अनुरक्षण, उनकी टूट फूट की मरम्मत करते हैं। और जैव प्रक्रम में एक और अहम भूमिका निभाते हैं जिसका नाम है श्वसन, ठीक है। ये श्वसन भी जो होते हैं ये भी अपना जैव प्रक्रम के ही एक भाग होते हैं। श्वसन हो गए, उसके बाद श्वसन के बाद आते हैं, ठीक है, श्वसन के बाद आते हैं वहन, यानी कि जो शरीर में हम भोजन किए, जो शरीर में हमने भोजन किया उसको एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य। जैसे पेड़ पौधा हो गया, उनके जड़ से कार्बनिक पदार्थ हैं, किसके द्वारा अवशोषित करके ऊपर ले जाया जाता है, यानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये किसके द्वारा होता है, तो हम कहेंगे वहन के द्वारा ही होता है। ये सारी जानकारी हमको आगे लेना है, ठीक है, आप बस धैर्य बनाए रखिए। तो पोषण, श्वसन, वहन और हम इसमें कह सकते हैं उत्सर्जन। क्या कह सकते हैं भाई, तो उत्सर्जन जो होता है जैव प्रक्रम का ही भाग होता है। बात आई समझ में, जैव प्रक्रम का ही क्या है, भाग है। तो अब प्रश्न आपसे कोई पूछे कि जैव प्रक्रम क्या है, तो क्या कहिएगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में कौन आ सकता है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन जो होते हैं ये आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये सब क्या होते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये जो होते हैं पोषण, अब इसमें जो है हम एक एक करके जानकारी लेंगे कि ये पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, वहन क्या होता है और ये
उत्सर्जन क्या होता है, इन चारों के बारे में हम एक एक करके जानकारी ग्रहण करेंगे। बात आई समझ में? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम समझते हैं पोषण के बारे में। आखिर ये पोषण होते क्या है, समझ में आ रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए और हम नीचे लिख देते हैं पोषण। ठीक है, पोषण, ये पोषण क्या है? पोषण को समझने से पहले एक चीज हम लाइन भूल गए थे। पोषण को समझने से पहले हमको समझना पड़ता है कोशिका। ठीक है, ये जो शरीर है किससे मिलके बना हुआ रहता है? तो हम कहेंगे कोशिका का एक भाग होता है। क्या होता है? कोशिका का एक भाग होता है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना भाई मेरे भाई? तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के ये क्या है, बना हुआ है। और ये कोशिका जो है, कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से उत्तक बनते हैं। ठीक है, कोशिका से क्या बनते हैं भाई? तो उत्तक बनते हैं। और इन ढेर सारे उत्तक को मिला करके एक अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक अंग का। और ये अंग से क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं। और अंग तंत्र को मिला करके एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जो भी हम अनुरक्षण करते हैं, अनुरक्षण कर रहे हैं, जो भी हम माने भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं इन कोशिकाओं के माध्यम से, उत्तक के माध्यम से शरीर के अंगों, अंग तंत्रों तक पहुंचता है और उनका वृद्धि और विकास किया जाता है। इतना बात आपको जानकारी हो गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आखिर ये पोषण है क्या। तो अगर हम बात करें भाई, तो जो पोषण जो होता है ये मनुष्य में किससे होकर आता है? तो भोजन से आता है। मनुष्य में किससे होता है? भोजन से पोषण आता है। भोजन से पोषण आता है, समझ में आ गया? भोजन से ही हम पोषण को ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए एक बात आपको जरूरी सूचना ये दे दे, अगर आप इस अध्याय का नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हैंड राइटिंग नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप एसएसपी ऑनलाइन क्लासेज जब सर्च कीजिएगा तो वहां पे हमारी पेज खुल के आएगी। ठीक है, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं पे आपको जो है हैंड राइटिंग नोट्स जो है आपको दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि ये पोषण क्या है। तो प्रश्न पूछेगा पोषण जो है, पोषण समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये भोजन क्या है। आखिर ये भोजन होता क्या? भोजन के बारे में पता चलेगा तब ना। भोजन जो होता है, अगर हम बात करें सजीव में, तो सजीव में भोजन जो होता है दो तरह के होते हैं। हम जैसे मान लीजिए जीव जंतु जो होते हैं वो भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? ठोस रूप में जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। अगर वही बात किया जाए पेड़ पौधा के बारे में, तो पेड़ पौधा जो है कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसको जलीय घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। किसको? किस तरह के? तो जलीय घोल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। और हम लोग जो होते हैं ठोस पदार्थों में लेकर के, मतलब ठोस पदार्थों के हिसाब से, ठोस पदार्थों की तरह हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब चलिए थोड़ा पोषण से समझने से पहले हम एक और समझ सकते हैं कि सजीव का लक्षण क्या होते हैं। सजीव का लक्षण, सजीव का लक्षण एक बार समझ लीजिए। सजीव का लक्षण यानी कि प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि आप किस आधार पर तय कीजिएगा कि कोई वस्तु जीवित है, सजीव है या फिर निर्जीव है। समझ में आ रहा है? कहेगा कि किस आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या फिर निर्जीव है। तो इसकी जानकारी के लिए हम लिखेंगे कि यानी कि सजीव और निर्जीव होने के लिए क्या होना चाहिए। तो सजीव और निर्जीव होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? जो वृद्धि और विकास करता हो, जो वृद्धि और विकास करता हो, पहला लक्षण ये हो गया। ठीक है, जो सांस लेता हो, भोजन ग्रहण करता हो। समझ में आ गया ना? यानी कि प्रश्न आप मान लीजिए आपसे कह दिया कोई कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कोई मतलब कि जीवित है, तो श्वास लेना, ठीक है, वृद्धि करना, क्या कहेंगे कि श्वास लेना, वृद्धि विकास करना। ठीक है, ये सजीव के मुख्यतः लक्षण हो गए। कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा भाई, कॉपी में नोट करते चलिए। ये नोट किए हैं? नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए और ये जितना चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करते चलिए।
समझ में आ रहा है ना, नोट डाउन करते चलिए। तो श्वास लेना, उसके बाद सजीव का एक लक्षण ये भी हो सकता है, ठीक है, कि गति करना। क्या करना भाई? गति करना, गति करना। और हम ये भी कह सकते हैं कि टूट फूट की मरम्मत करना, टूट फूट की मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत करना। ये चारों क्या है? सजीव के लक्षण हुए। अब हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये जितने भी हम देख रहे हैं ये सब क्या हुए? सजीव के लक्षण हुए। बात समझ में आ रही है? नोट कर रहे हैं ना? चलिए नोट करते रहिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये पोषण क्या है। पोषण को समझने से पहले हम समझेंगे भाई कि ये भोजन क्या है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि ये भोजन यानी कि पोषण हमें कहां से मिलता है भाई? तो भोजन से जो है, भोजन से जो है हमें पोषण ग्रहण होता है। तो समझना ये है कि मनुष्य जो है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, जब वो भोजन ग्रहण करता है तो भोजन है क्या भाई? पोषण है। पोषण मान लेते आ रहा है, ठीक है, पोषण समझ में आ रहा है, लेकिन पोषण आता किससे है? तो भोजन से आता है। तो फिर ये भोजन क्या है? किसे कहते हैं हम भोजन? क्या है ये भोजन? तो आइए जानते हैं भोजन क्या है। तो कहेंगे वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। लिख दें, चलिए नोट डाउन कीजिएगा कि प्रश्न किस तरह है कि भोजन क्या है? भोजन क्या है? ठीक है, भोजन क्या है? तो भोजन क्या है, इसमें क्या लिखेंगे? तो भोजन में लिखेंगे कि वे सभी आवश्यक पदार्थ, ठीक है, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव के शरीर में पदार्थ जो जीव के शरीर में अवशोषित होकर उनका वृद्धि विकास, टूट फूट की मरम्मत, ठीक है, क्या कहेंगे? वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव के शरीर में अवशोषित होकर उनका वृद्धि विकास, टूट फूट की मरम्मत, जनन क्षमता का विकास, क्या कहेंगे कि जनन क्षमता का विकास आदि क्रिया करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो भोजन कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया ना? उन्हें हम क्या कहते हैं? तो भोजन कहते हैं। क्या भोजन क्या है? तो वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव के शरीर में अवशोषित होकर उनका वृद्धि विकास करना, टूट फूट की मरम्मत करना, जनन क्षमता का विकास करना आदि क्रियाओं का अनुपालन करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। और पोषण का भी डिफिनेशन सेम टू सेम इसी तरह होता है, क्योंकि हमें पोषण आ कहाँ रहा है? पोषण हमें कहां से मिल रहा है? पोषण हमें कहां से आ रहा है? तो भोजन से ही पोषण आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है? लिख रहे हैं ना? नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं? नोट डाउन करते चलिए भाई, लापरवाही नहीं, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो चलिए अब समझना है कि ये पोषण क्या है। समझ आ रहा है ना? पोषण क्या है? तो पोषण समझने के लिए देखिए पोषण क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए पोषण जो होते हैं, ठीक है, पोषण जो होता है हम कह सकते हैं यानी भोजन, चलिए भोजन देख लिए। अच्छा भोजन क्या है उसको तो हम देख लिए, लेकिन एक बात ये भी जानकारी थोड़ा ले लेना आवश्यक है कि कार्यों के अनुसार जो होता है भोजन जो होते हैं, हम कहेंगे कि कार्यों के अनुसार
भोजन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, क्या कहेंगे कि भोजन के कार्य के अनुसार, यानी कि भोजन जो हम कर रहे हैं बहुत सारे कार्य होते हैं इसमें। ठीक है, भोजन जो होते हैं इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, तो हम कहेंगे कि कार्यों के अनुसार भोजन को तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है शरीर निर्माता। क्या कहेंगे भाई? तो शरीर निर्माता। अच्छा, शरीर निर्माता में क्या होता है? भोजन जैसे ग्रहण कर शरीर निर्माता, ठीक है, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, शरीर निर्माता हो रहा है, लेकिन शरीर निर्माता में भोजन किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक हो रहा है, क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो भोजन समय क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। क्या कहेंगे कि प्रोटीन और खनिज। शरीर क्या ग्रहण होता है? प्रोटीन और खनिज। ये किससे मिला? तो भोजन से ही मिला, जो शरीर को निर्माण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है ऊर्जादायक। ठीक है, अब ये ऊर्जादायक में हमें क्या क्या ग्रहण होते हैं? तो ऊर्जादायक में जो हमें ग्रहण होते हैं वे होते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और वासा ये किस में होते हैं? तो ऊर्जादायक में होता है। ठीक है, उस तीसरे नंबर आते हैं विनियंत्रक। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या होते हैं? विनियंत्रक होते हैं। अब ये विनियंत्रक जो होते हैं वो किस विनियंत्रक से हमें क्या मिलता है? तो कहेंगे कि विटामिन और खनिज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विटामिन और खनिज। समझ में आ रहा है ना? विटामिन और खनिज मिलते हैं। इनको एक बार देख लीजिए। क्या कहेंगे कि पोषण हमें कहां से मिलता है? तो भोजन से मिलता है। और भोजन क्या है आप समझ लिए हैं, लिखवा दिए हैं। भोजन को कार्यों के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है शरीर निर्माता। शरीर निर्माता में भोजन से हमें क्या मिलता है? तो प्रोटीन और खनिज होता है। कार्यों को भोजन का दूसरा श्रेणी होता है ऊर्जादायक, जो ऊर्जादायक में कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं। और भोजन का ही तीसरा कार्य है विनियंत्रक। जो विनियंत्रक हमारे शरीर को क्या देते हैं? तो विटामिन और खनिज देते हैं। समझ गए? चलिए अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इतना सारा जानकारी लेने के बाद अब प्रश्न उठा है कि परंतु पोषण क्या है? हम तो उसी समय से किसके बारे में जान रहे हैं? भोजन के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं? भोजन के बारे में जान रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न उठ के ये खड़ा हो रहा है कि भाई आप तो सर जी आप तो सिर्फ भोजन के बारे में बता रहे हैं, पोषण के बारे में तो बात की ही नहीं है। हेडिंग डाल दी है पोषण, उसी समय से घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा ना? तो आइए आपके प्रश्न को हम जवाब देने का आपके प्रश्न को जो है हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि आपके पोषण जो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है उसमें से कि पोषण क्या है, पोषण क्या है, सर जी जल्दी जल्दी बताइए। आइए पोषण को ही जानकारी लेते हैं पहले। समझ गए ना? चलिए तो अब समझना है कि पोषण क्या है। आइए, ठीक है, तो पोषण क्या कहेंगे? परंतु पोषण क्या है? पोषण, ये देखिए भाई, पोषण क्या है? ठीक है, पोषण क्या है? आ रही समझ में ना? पोषण क्या है? तो क्या कहेंगे? पोषण एक जटिल प्रक्रम है। क्या कहेंगे? पोषण एक जटिल प्रक्रम है। ठीक है, पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, क्या कहेंगे? जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी
कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर रचना, ठीक है, क्या कहेंगे, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट के मरम्मत, ठीक है, टूट फूट के मरम्मत, ठीक है, एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का, ठीक है, एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है। संचालन तथा नियमन होता है। समझ गए ना? ठीक है, चलिए क्या समझे, पोषण क्या है। ठीक है, तो पोषण के बारे में हम जानकारी लेंगे कि पोषण जो है आखिर ये पोषण क्या है। तो क्या कहेंगे कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है, उसे ही हम पोषण कहते हैं। उतार लिए ना, जल्दी उतारिए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। अब प्रश्न उठ के ये आता है कि सजीव जो है अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। प्रश्न क्या आ रहा है भाई, तो प्रश्न ये आ रहा है कि सजीव अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई, क्या प्रश्न उठ के आ रहा है कि ये मान लीजिए हम तो पोषण के बारे में जान लिए, तो पोषण तो दोनों के लिए है ना, पेड़ पौधा के लिए भी है और जीव जंतु के लिए भी है। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है भाई, पोषण हम ग्रहण कैसे करते हैं, सजीव जो है पोषण ग्रहण कैसे करते हैं। प्रश्न क्या उठा, सजीव अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। तो सजीव अपना पोषण जो होता है विभिन्न तरह के करते हैं। सभी जीवधारी जो है अलग अलग तरह से भोजन ग्रहण करते हैं। किसी का मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा जो होता है अकार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, हरे पौधे जो होते हैं कुछ जीवाणु, हरे पौधे या कुछ जीवाणु इस श्रेणी के जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। सजीव अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। तो सजीव कहेंगे कि सजीव जो है, सजीव अपना पोषण जो होता है वो अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं। यानी सजीव जो अपना पोषण जो होता है अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं। एक सजीव वो होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, और वो अपना पोषण जो होता है किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। समझ में आ गया, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं ही बना लेते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। तो वो क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे के ऊपर यानी थर्ड पार्टी के ऊपर आश्रित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, तो विषमपोषी। अच्छा, इन्हें विषमपोषी को भी कहते हैं या परपोषण भी कहते हैं। क्या कहेंगे, परपोषण। इन्हें हम परपोषण के भी नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो प्रश्न क्या था भाई कि सजीव अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। तो सजीव अपना पोषण होता है दो माध्यमों से ग्रहण करते हैं। स्वपोषी पोषण जो अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जो इसके अकार्बनिक पदार्थों, जो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक स्रोतों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और इसके श्रेणी में पेड़ पौधे, कुछ सूक्ष्म जीव भी आते हैं जो इस स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और विषमपोषी पोषण वो होता है जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। समझ में आ रहा ना,
किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी पोषण कहा जाता है। यानी कहेंगे कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु इस श्रेणी के जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वपोषी पोषण कहते हैं। और कहेंगे कि हरे पौधों के अलावा कुछ जीव जटिल पदार्थों को का उपयोग करते हैं और वे इन पदार्थों का अपघटन उनके सरल पदार्थों में तोड़कर और उनका प्रयोग शरीर के वृद्धि टूट फूट की मरम्मत में लगाते हैं। उन्हें हम विषमपोषी पोषण या पर पोषण के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके अब स्वपोषी पोषण क्या है और विषमपोषी पोषण क्या है हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत कौन आएगा भाई, तो हम कहेंगे कि स्वपोषी पोषण के अंदर कौन आएगा, तो पेड़ पौधा आते हैं, पेड़ पौधा, ठीक है। क्या कहेंगे, इसमें क्या आते हैं, कुछ पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषी पोषण में कौन आएंगे भाई, तो पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। और विषमपोषी पोषण में क्या होता है, तो विषमपोषी पोषण में जीव जंतु आते हैं। कौन आते हैं, तो जीव जंतु आते हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधा आते हैं और विषमपोषी पोषण में जीव जंतु आते हैं। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधा तो आते हैं, लेकिन समझना यह है कि क्या ये स्वपोषी पेड़ पौधा जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो इनके लिए, इन स्वपोषी पेड़ पौधों के लिए क्या आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्या आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और इनके लिए प्रकाश संश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए सूर्य के प्रकाश नहीं निकला तो क्या आप खाना नहीं खाइएगा, एकदम खाइएगा। लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश लगातार नहीं निकला तो इनके लिए हानिकारक होता है। इनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और पेड़ सूर्य नहीं निकला तो हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। समझ आ रहा है ना, तो हमारे लिए कोई हानिकारक है, कोई हानिकारक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं और इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या कॉपी में नोट डाउन करो भाई। काहे नहीं नोट डाउन कर रहा है, लापरवाही कर रहे हैं, नोट डाउन करते चलिए फटाफट। चलिए ठीक है। तो चलिए अब हमको समझना यह है कि पोषण को हम कितने भागों में विभाजित किए थे। तो हम पोषण को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किए थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला था स्वपोषी पोषण, ठीक है, स्वपोषी पोषण था। तो दूसरा क्या था, विषमपोषी पोषण, ठीक है। विषमपोषी पोषण कहिए या इन्हीं का नाम आप पर पोषण भी कह सकते हैं, पर पोषण, ठीक है। पर पोषण के भी नाम से आप आराम से जान सकते हैं, ठीक है। तो पर पोषण क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जो जीव स्वपोषण करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि जो जीव स्वपोषण करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, तो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं भाई, तो स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव स्वपोषण के मतलब होता है कि अपना भोजन अपने ही हाथे बना करके फटाफट शरीर का मतलब कि निर्माण कर लिए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो जो जीव स्वपोषण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना, अच्छा इसमें हम कहेंगे कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। क्या कहेंगे, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं भाई, तो स्वपोषी होते हैं, ठीक है।
स्वपोषी होते हैं। फिर कहेंगे कि इन हरे पौधों में या इन पौधों में एक प्रकार का हरित लौक क्या पाए जाते हैं? तो हरित लौक, ये हरित लौक के बारे में आप 9th क्लास में जानकारी लिए होंगे, ठीक है। इन पौधों में हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना? क्या कर सकते हैं? हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पेड़ पौधों में क्या पाए जाते हैं? तो हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ये हरित लौक और क्लोरोप्लास्ट को देख करके मन में एक सवाल और आ रहा है, और वो सवाल क्या है? तो पौधों का रंग हरा क्यों होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं। क्या कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं, जिनसे पेड़ पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। क्या होते हैं? हरा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। और हरे रंग के वर्णक में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग, ठीक है, पौधों का रंग कैसा होता है भाई? तो हरा होता है। समझ में आ गया? हरा होता है। ये आपसे एग्जाम में एकदम पूछा जाता है कि पौधों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो कहा गया? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। पौधों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधों का रंग हरा होता है। बात आई समझ में? समझ में आ रहा है ना? तो क्या कहेंगे? तो देखिए यहां से स्वपोषी पोषण, यानी कि वे जीव जो पोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और इन पौधों में एक प्रकार का हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। समझ में आ गया? क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग कैसा होता है भाई? तो हरा होता है। इतना बात याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सूचना यह है कि अगर अब इसका जो है अगले वीडियो में हम जानेंगे कि विषम पोषी पोषण या पर पोषण के बारे में क्या होता है। देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी डलवा देंगे, ठीक है। लिंक डलवा देंगे या फिर प्लेलिस्ट में इसको हम ऐड करा देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा, वहां से देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे हैं ना, आप तक पहुंचे। आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप तक पहुंचे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।